Why only few people reach the top and rest remains at the bottom? क्या इतने सारे लोगों में से किसी ने मेहनत नहीं करी होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें से कितनों ने अपनी लाइफ चेंज करी होगी, कितनों ने ट्राई किया और फेल हो गए। और एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो महीनों से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को चेंज तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनका ड्रीम है टॉप 1% बनना। तुम में से कई लोग होंगे जो अपने आप को कई हफ्तों से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, महीनों से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना ट्राई करने के बाद भी तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। और एक तरफ कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है। उन्होंने टॉप 1% में जाने का ट्राई भी किया, वो फेल हो गए और वो अब दोबारा ट्राई कर रहे हैं। और एक तरफ तुम हो जो अपनी ही लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और शायद ये वीडियो तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लेकिन हर वीडियो की तरह दिस वीडियो इज ऑल्सो नॉट फॉर ऑल। अगर तुमने मेरी ये वीडियो देखी है तो आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम उस वीडियो का एक्चुअल में कहाँ इस्तेमाल कर सकते थे। तो पुरानी वीडियो में तुम में से किसी ने मेरा अभी का रूटीन पूछा था, जो कि उतना भी सिंपल नहीं है। अब देखना ये है कि तुम में से कितने लोग ये रूटीन समझ पाते हैं। फॉलो करना तो बात की बात है। तो चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाई दिस रूटीन नेवर फेल्स। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ। अब मेरे लिए फिक्स रूटीन में चलना बहुत मुश्किल था। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी ना कभी कोई स्पेशल इवेंट आते होंगे जिसके कारण तुम्हें अपना रूटीन चेंज करना पड़ता होगा। अब मेरे साथ ये हर 3-4 महीने में हो रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस कर रहा था, लेकिन टाइम बीतता गया और काम बढ़ते गए। अब मेरे करंट रूटीन को तुम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े एक्सक्यूजेस को खत्म कर देता है। तो पहले मैं भी नॉर्मल लोगों के जैसे टाइम के हिसाब से काम करता था, लेकिन जब काम बढ़ गए तो ये टाइम टेबल वाली चीज काम नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं कोई भी काम इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी प्रोग्रेस स्लो हो गई है। तो मैंने रूटीन को चेंज करना चालू किया। अब मैंने काम अलग अलग दिन में स्प्लिट कर लिए। अब अगर तुमने मेरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एग्जाम्पल में यही रूटीन समझाया है, और ये रूटीन एग्जाम्स के लिए काफ़ी परफेक्ट था। मैंने सब एक साथ मैनेज कर लिया था इससे, जिसमें मैं 4 दिन पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और बाकी के 3 दिन मैं अपकमिंग प्लान्स और वीडियोस पर काम करूंगा। और मैंने इसे भी चेंज किया, लेकिन इस बार मैंने जो रूटीन बनाया वो बिल्कुल फ्लॉलेस था मेरे लिए, क्योंकि ये पूरा रूटीन मैंने अपने प्रॉब्लम्स और एक्सक्यूजेस के हिसाब से बनाया था। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं ये सबके लिए काम करे, क्योंकि इस रूटीन का पहला रूल ये था कि मैं कोई भी काम टाइम के हिसाब से नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सक्यूज ये होता है कि अब टाइम बीत गया तो कल करेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि अब लेट हो चुका है, वो इसी चीज के चलते कोई काम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा काम करना है। पहले तो जो भी 3 या 4 काम की लिस्ट है तुम्हारे पास, तुम्हें उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है एक फिजिकल एक्टिविटी और एक मेंटल एक्टिविटी में। अब यहाँ जिस भी काम में दिमाग का यूज हो रहा है और जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम दिन के स्टार्टिंग में करेंगे, क्योंकि दिन की स्टार्टिंग में तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। अब मेरे पास ऐसे में 3 काम रहते हैं। वीडियो पर काम करना है, कोई भी नई स्किल सीखनी है, या तो चेस और रीडिंग करनी है। और ये नई स्किल वाली चीज़ ऑप्शनल है, क्योंकि मैं ये तभी सीखता हूँ जब मुझे उसकी ज़रूरत लगती है। अब इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए चेस और रीड करना, क्योंकि इनमें मैं ब्रेन को ज़्यादा चैलेंज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं वीडियो पर काम करता हूँ। और एक चीज़ देखो कि इन दोनों काम को करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तुम चाहे जितने भी बजे उठो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोपहर के 12 बजे सो के उठते हो तो भी तुम्हें पहले यही काम करने हैं। अब वर्कआउट जैसी चीज़ें जो तुम्हें डेली बेसिस पर करनी होती है, उनके लिए तुम फिक्स टाइम बना सकते हो। अब इस रूटीन में तुम्हें हर काम घंटों के हिसाब से करना है, जहाँ चेस और रीडिंग को तुम्हें डेली सिर्फ 2 घंटे का टाइम देना है, क्योंकि चेस मेरे लिए ऑप्शनल है। और वैसे भी चेस मैं रेगुलर बेसिस पर नहीं खेलता हूँ। इसके बाद मान लो हमें 3 घंटे वीडियो पर देने हैं। अब अगर मैं वीडियो पर काम कर रहा हूँ तो तुम कोई भी और काम कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें तुम्हारी फोकस और क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। और इस रूटीन की सबसे अच्छी बात है कि हमें कोई भी काम फिक्स टाइम या फिर फिक्स ड्यूरेशन में नहीं करना है। अब कोई काम मैं कितनी देर तक कर रहा हूँ वो भी मैं ज़रूरत के हिसाब से बदलता हूँ। अब जैसे मान लो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो पढ़ने के टाइम को बढ़ा दो, और अगर एग्ज़ाम्स ना हो तो कोई भी एक ऐसी नई स्किल सीख सकता हूँ जो मुझे बहुत टाइम से सीखनी थी। और इस रूटीन के चलते तुम्हारा कभी भी डाउनफॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रूटीन एक और बहुत बड़े एक्सक्यूज़ को ख़त्म करता है। और वो एक्सक्यूज़ है कि अगर हमें कोई काम करना है तो हम उसे पूरा टाइम देकर परफेक्टली करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। अब इस रूटीन में मैंने क्या सेट कर रखा है कि भले मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया हो, पर फिर भी मुझे बस वो काम करना है जो मैंने सोचा था। अब फर्क नहीं पड़ता कि मैं वो काम कितने देर के लिए कर रहा हूँ या कितने फोकस के साथ कर रहा हूँ। जैसे कई बार किसी और काम के चलते वर्कआउट छूट जाता है, तो वहाँ मैं पूरा वर्कआउट करने की जगह सिर्फ 100 पुशअप्स लगा लेता हूँ। एटलीस्ट इससे भी प्रोग्रेस ही हुई है।
ज़रूरत के हिसाब से किसी भी काम का टाइम कम या ज़्यादा करो। जिस टाइम पर जो काम ज़रूरी है उससे ज़्यादा टाइम दो। अब तुमने कई यूट्यूबर्स देखे होंगे जो कि टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ज़्यादातर केसेस में वो फुल टाइम यूट्यूबर होते हैं, तो उनके लिए उनका मेन जॉब यूट्यूब वीडियोस ही होता है। और मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तभी वीडियोस बनाता हूँ जब मुझे कोई अच्छा टॉपिक मिलता है। इसलिए तुम कई बार देखोगे कि 10-12 दिन में सिर्फ एक वीडियो आती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा मेन गोल डिसाइडेड ही है कि मुझे बस यही काम करना है और बाकी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो तुम्हें हर काम टाइम टेबल के हिसाब से ही करना चाहिए। ये बेस्ट तरीका होगा प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन अगर तुम अलग अलग चीज़ों पर काम कर रहे हो एक साथ, तो कई बार हो सकता है कि तुम कोई भी काम सही टाइम पर ना कर पाओ। और ऐसे में अगर कोई भी काम को तुम सही टाइम पर नहीं कर पाए तो तुम उस काम को आगे भी नहीं करोगे। अब ये वीडियो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए थी, तो मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। तुम्हारे सिनेरियोस अलग हो सकते हैं, तो रूटीन तुम्हें अपने एक्सक्यूजेस के हिसाब से बनाना है। तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो ये तुम्हें पहले से पता है। तुम बार बार एक ही चीज़ ट्राई करते हो और फेल हो जाते हो। और बार बार फेल होने के बाद भी तुम ये नहीं सोचते कि अगर मैं इतनी बार फेल हो रहा हूँ तो क्या पता मैं गलत स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहा हूँ। देखो, फेल होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ ना सीख पाना बेवकूफ़ी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है या किसी भी तरह से तुम्हारी हेल्प कर सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइफ चेंज करने के लिए किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं होती। जितने भी लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, ज़्यादातर उनके पास क्लैरिटी नहीं होती। उनके पास सक्सेस को अचीव करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होता। उन्हें लगता है कि चलो मान लिया कि मैंने खुद को चेंज भी कर दिया। उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज करने से कोई सक्सेसफुल थोड़ी ना होता है, क्योंकि उनके पास कोई फिक्स गोल ही नहीं है जिसको लेकर वो कॉन्फिडेंट हो, जो उन्हें पसंद हो। उन्हें यही नहीं पता कि वो काम किस लिए करेंगे और आगे चलकर उन्हें क्या करना है। तो इसके लिए नई नई चीज़ें ट्राई करना चालू करो। स्टार्टिंग में तुम्हें कोई स्पेसिफिक गोल फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी एक रास्ते पर निकल जाओ और ज़रूरत पड़ने पर वो रास्ता बदल भी सकते हो। अब कई ऐसे यूनिक टॉपिक हैं जिस पर आज से पहले किसी ने बात नहीं करी है, बट वी विल कवर ऑलवेज समथिंग डिफरेंट, cause we just want to fly at the top. That's it.